इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। एक छोटा सा स्टिकर है, नाम है इसका एम टैग, और अब ये शहर की हर गाड़ी के लिए लाजमी होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ कोई नया कानून नहीं है, इसके पीछे असल में सिक्योरिटी का एक पूरा प्लान है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एम टैग है क्या चीज और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलें इसको जरा तफसील में देखते हैं। तो सबसे अहम सवाल, एम टैग अब इस्लामाबाद में जरूरी हो गया है? यही सवाल है जो हर किसी के जहन में है। अचानक से ये एम टैग की बात कहां से शुरू हो गई और क्या सच में इसके बगैर अब शहर में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा? जवाब है जी हां, ये अब लाजमी है और इसकी वजह वो काफी अहम है। तो आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? ये कोई आम ट्रैफिक कंट्रोल या टोल टैक्स का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस एम टैग के पीछे एक पूरा मिशन है जिसका नाम है सिक्योर कैपिटल मिशन। सोचने की बात है कि एक छोटे से स्टिकर का शहर की सिक्योरिटी से क्या लेना देना हो सकता है। चलें पता लगाते हैं कि हुकूमत का मकसद बिल्कुल साफ है, इस्लामाबाद को पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर बनाना। और उनके विजन के मुताबिक इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि शहर में आने वाली और शहर से जाने वाली हर एक गाड़ी पर नज़र रखी जाए। उनका मानना है कि इससे सिक्योरिटी के खतरात से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये निज़ाम इस्लामाबाद के लिए एक किस्म का डिजिटल गेट कीपर बन जाएगा। मतलब ये कि शहर में दाखिल होने वाली या शहर के अंदर चलने वाली हर गाड़ी का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और इसका फ़ायदा, खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला होता है तो अथॉरिटीज़ के पास फ़ौरन ये डेटा होगा कि कौन सी गाड़ी का। अच्छा, सिक्योरिटी की बात तो समझ आ गई, लेकिन ये एम टैग आखिर है क्या चीज? ये काम कैसे करता है और क्या ये वाकई सबके लिए जरूरी है? चलें इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एम टैग असल में एक छोटा सा डिजिटल स्टिकर है। इसे गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा दिया जाता है। इसे अपनी गाड़ी की तीसरी नंबर प्लेट समझ लें, एक डिजिटल नंबर प्लेट। इसके अंदर एक छोटी सी चिप है और शहर में जो स्कैनर्स लगाए गए हैं वो इसे दूर से ही स्कैन कर लेते हैं। बस इस तरह गाड़ी की पहचान हो जाती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा इस नंबर को देखें, 1.4 मिलियन। इस्लामाबाद में तकरीबन 14 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और प्लान ये है कि इन सब गाड़ियों को इस डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, काफी अहम बातें हो गईं। अब आते हैं असल मुद्दे पर, ये टैग लगवाया कैसे जाए। खुशी की बात यह है कि इसका तरीका काफी आसान रखा गया है, अगर आपको पता हो कि करना क्या है। देखें, इसके सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें। दूसरा, किसी भी सेंटर पर चले जाएं। और तीसरा, फीस दें और टैग लगवा लें, बस। और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। सिर्फ 2 चीजें चाहिए, गाड़ी का ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड और गाड़ी के मालिक का CNIC। दैट्स इट, बस इतना ही। और इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपए यानी 250 रुपीज। और ये भी याद रखें कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये सिर्फ एक दफा देने हैं। इसके बाद शहर के अंदर गाड़ी चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। अब सवाल ये कि ये टैग लगेगा कहां से? तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पूरे शहर में जगह जगह सेंटर्स बनाए गए हैं। एक्साइज ऑफिस है, ट्रैफिक पुलिस के दफातर हैं, यहां तक कि F9 पार्क, लेक व्यू पार्क जैसी मशहूर जगहों पर भी ये सहूलत मौजूद है। जो भी आपके घर के करीब हो वहां जा सकते हैं। जाहिर है, जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो लोगों के जहन में बहुत से सवालात आते हैं, कुछ कंफ्यूजन भी होती है। तो चलें एम टैग से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब देखते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। पहला और सबसे अहम सवाल, अगर गाड़ी पर पहले से मोटरवे वाला एम टैग लगा हुआ है तो क्या नया लगवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यह बहुत अच्छी खबर है, वही पुराना टैग अब इस्लामाबाद शहर के अंदर भी काम करेगा, यानी एक टैग से 2 काम। यहां एक और कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। ये जो सिक्योरिटी वाला एम टैग है, ये EPA के इमिशंस टैग से बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। सिक्योरिटी एम टैग गाड़ी की ट्रैकिंग के लिए, जबकि इमिशंस टैग माहौलियाती आलूदगी यानी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है। अच्छा, मोटरवे पे तो एम टैग में बैलेंस रखना पड़ता है, तो क्या अब इस्लामाबाद की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए भी इसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा? यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसका ताल्लुक हर किसी के बजट से है। और इसका जवाब बहुत साफ और सीधा है, बिल्कुल नहीं। शहर के अंदर गाड़ी चलाने के लिए आपके एम टैग में अगर 0 बैलेंस भी हो तो कोई मसला नहीं। रिचार्ज की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मोटरवे के सफर के लिए है। गाड़ियों की बात तो हो गई, लेकिन मोटरसाइकिल्स का क्या?
इस्लामाबाद में तो लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल्स हैं, इनके लिए क्या कानून है? तो फिलहाल ये कानून सिर्फ गाड़ियों के लिए है, लेकिन जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आने वाले वक्त में उन्हें भी इस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि मोटरसाइकिल्स के लिए एम टैग का प्लान भी बन रहा है और जल्द ही इस पर भी काम शुरू होगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम क्या है और काम कैसे करता है। अब आखिरी सवाल, ये लागू कब से होगा? क्या कल से ही जुर्माने शुरू हो जाएंगे? चलें इसकी टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। देखें, अभी फौरन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त फेज 1 में हैं। इस फेज को आप अवेयरनेस कैंपेन भी कह सकते हैं। मतलब अभी पूरा फोकस इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से ये टैग लगवा लें। फिलहाल कोई जुर्माना नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। लेकिन हाँ, ये नरमी हमेशा नहीं रहेगी। मुस्तकबिल में फेज 2 भी शुरू होगा और उसमें फिर कानून पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त बगैर टैग वाली गाड़ियों को शहर में आने ही ना दिया जाए, लेकिन वो फेज कब शुरू होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई। तो ये थी एम टैग की पूरी कहानी। मकसद है सिक्योरिटी और जरिया है टेक्नोलॉजी। लेकिन ये पूरा निज़ाम एक बहुत बड़ा और अहम सवाल भी खड़ा करता है। एक महफूज शहर बनाने की कोशिश में हम अपनी ज़ाती प्राइवेसी या पर्सनल प्राइवेसी की कितनी कीमत अदा कर सकते हैं? सिक्योरिटी और आज़ादी, उनके दरमियान सही बैलेंस कहाँ है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।